लेक्चर चलिए आप इधर हो जाइए, आप मैं थोड़ा सा इधर हो डॉक्टर साहब जाइए। जा रहे थे, मैंने रिक्वेस्ट किया ऐसे है। नहीं राउंड में डॉक्टर साहब का भी स्पीच था ये, मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ डॉक्टर ऐसे साहब जा इन रहा लोगों था को। लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब को मैं बता दूं, डॉक्टर साहब सॉइल साइंस के हेड हैं और बायोकेमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट है, वो भी हेड है। हाँ, और डॉक्टर साहब ये बीएससी एजी 3rd ईयर्स के बच्चे हैं फ्रॉम गोला आजाद चंद्रशेखर आजाद, ये है सर इनका ये एजुकेशनल विजिट प्रोग्राम से। और डॉक्टर साहब इन लोगों को ब्रीफ में आप सर, इफ यू डोंट माइंड इट, आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर, प्रैक्टिकली बताइए सर कि नॉट स्पीच में नहीं, कि ये लोग बच्चे कैसे क्या सॉइल टेस्टिंग कैसे और क्या। देखिए कोई भी हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं या प्लांट है, हाँ, सुनिए आप, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है। हम पोषण की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, उसके लिए क्या होता है पोषण में, ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब होती है। उसके जो बेसिक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सब है बेसिक तत्व। जैसे आपने सुना होगा ना, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, तो जो इसेंशियल होते हैं उनको हम कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट। जैसे क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, जो कि हमें ये इन्वायरमेंट से मिल जाता है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है। और उसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, स्मॉल अमाउंट में, जो कि हमारी बॉडी जो भी लिविंग सिस्टम ऑर्गेनिज्म अपने आप खुद उसको नहीं कर पाता, तो हमें अलग से देना पड़ता है। उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि कॉपर, निकेल, निकेल वगैरह तुम्हारे हैवी मेटल्स है, ठीक है, निकल, कैडमियम जो इसेंशियल है। आप लोग मेरी बात सुनिए, फिर जो मैं पूछूंगा बोलिए। हाँ, पहले आप लोग सुन लें डॉक्टर साहब। जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरान, ठीक है, ये सिलिकॉन, मॉलिब्डेनम, ये सब जो भी होते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी क्या होता है, कोई डिफिशियंसी होती है, चाहे प्लांट में होते हैं, ह्यूमन में होते हैं, आयरन की डिफिशियंसी कहते हैं ना, तो हमारे यहाँ होता है तो हमारा बॉडी सफेद पड़ने लगता है। आयरन, हमारा जो ब्लड है उसमें आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट में भी ये चीज होता है। प्लांट में क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें देखिए सफेद पत्ती पड़ने लगती है, मतलब फ्लोरोसिस हो जाता है। ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो पत्ती पीली पड़ती है अल्टीमेटली। कई कई से जो तत्व होते हैं उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी में भूरे धब्बे आते हैं, किसी में लाल धारी आती है, किसी में क्या होता है सफेद के साथ साथ पीली पीली धारी पड़ने लगती है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो इन सब की पूर्ति कहाँ से होती है, अगर प्लांट की बात करें तो सॉइल से होती है। और हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, इसके लिए फूड सप्लीमेंट से हम लोग को मिलता है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट पे आते हैं। प्लांट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है हम सॉइल के थ्रू ही देते हैं। अब सॉइल में क्या है, जो भी हम आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ले रहे हैं या हाई यील्डिंग, हाई क्वालिटी की वैरायटीज यूज कर रहे हैं, तो उनमें क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पहलवान है या कोई धावक है, उसकी अगर हम उसकी कैपेसिटी है 8 रोटी खाने की, हम उसको 2 ही रोटी देंगे तो शायद उतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं डेवलप हो पाएगी या अपना 100% नहीं दे पाएगा। इसलिए उसका अपटेक भी ज़्यादा होगा। देखिए होंगे पहलवान अगर बहुत ज़्यादा मतलब हैवी डाइट लेते हैं, तो इसी तरह से हमारा जो वैरायटी वगैरह आ गया ना, वैराइटल होता है कि उसमें ज़्यादा अपटेक होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोहन करते जा रहे हैं, लेकिन अपने भूमि में हम स्वास्थ्य जो उसका मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या, ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक तत्वों की पूर्ति करता है और पीएच भी मेंटेन करता है, उसमें सॉइल में पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब बरकरार रखता है। उसके अलावा जो मुख्य पोषक तत्व है जो आप बात कर रहे थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये ही हम केवल जो किसान है या जो भी फार्मर है वो वही देते हैं, यूरिया, डीएपी और पोटास। इससे एनपीके की कुल पूर्ति होती है, लेकिन कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट नहीं देते हैं या ऑर्गेनिक तत्व की मात्रा के बारे में सोचते ही नहीं है। आज क्या है, पौधों में जो अच्छे डेवलपमेंट के लिए जो मिट्टी के स्वास्थ्य अगर अच्छा होना चाहिए, उसके लिए 0.5% कार्बन से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो यूपी का सॉइल है वो मतलब 1.5 से लेकर 3.5 तक हो गया। तो ये क्या है कि हम मृदा का स्वास्थ्य डे बाई डे में डिक्रीज करता जा रहा है। इसीलिए
ये जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, पूरे यूपी से क्या होता है, फार्मर्स यहाँ पे सॉइल सैंपल लाते हैं, क्योंकि उनका समुचित उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। दो ही तरीके होते हैं कि मिट्टी में तत्व की कमी पहचानने के लिए, या तो प्लांट के सिम्टम को देख करके, या तो सॉइल टेस्टिंग करा करके। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सॉइल टेस्टिंग कराएं। सॉइल टेस्टिंग कराने के लिए क्या करते हैं कि कम से कम 9-10 इंच गहरी मिट्टी का सैंपल लें, 20,000 गड्ढा बनाते हैं। क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लेते हैं, टॉप सॉइल नहीं लेते हैं, 20,000 गड्ढा बना करके एक साइड से 9 इंच गहरी तक कम से कम 1 इंच मोटी परत ले लेते हैं। इसका क्या है, कम से कम 9-10 इंच का जो हमारा सॉइल का उसमें न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, वो पता चल जाती है। ज़्यादातर किसान क्या होते हैं कि 3-4 इंच ही कल्टीवेटर से हर वो जुताई करते रहते हैं। तो ये जो सैंपल ले आते हैं, उसमें हम टेस्ट किया जाता है कि पीएच क्या है, पीसी क्या है, पीसी मतलब सॉल्युबल आयन कंसंट्रेशन उसमें कितना है, जो भी तत्व के। और तीसरा चीज़ क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो पीएच तो ऑलरेडी हम पीएच मीटर से कर लेते हैं, इसी मीटर से हम इसी देख लेते हैं, लेकिन जो एनपीके के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, या तो सीएचएन एक होता है कि हम उससे सीएचएन इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम देख लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा निकल जाती है। नहीं तो हम बेसिक टेक्निक यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिससे हम कोई भी मान लीजिए कि तत्व है, उसको सबस्ट्रेट डालते हैं तो रिएक्ट होकर एक प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट अपना एक कलर देता है, ठीक है। जैसे अब आप लोग एक्सपेरिमेंट किए नहीं तो मैं कैसे बताऊँ, कोई भी चीज़ होता है ना, अ, हाँ, इंडिकेटर एक तरह से सबस्ट्रेट जो होता है वो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब प्रोडक्ट कोई न कोई कलर देता है, जो भी सबस्ट्रेट जैसा होगा, कोई नीला, पीला या जो भी हरा कलर देगा, उसी कलर को, अभी एक लड़का पीछे बता रहा था वेवलेंथ, ठीक है। हर कलर की अपनी एक एब्जॉर्ब, कलर को मतलब लाइट एब्जॉर्ब करने की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, लाइट एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना, उसी पे हम उसको रीड करते हैं, रीडिंग लेते हैं। अब वो किससे लेते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। आपने देखा होगा ना, जैसे सुना होगा कि ब्लैक कलर का ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, व्हाइट की सबसे कम होती है, ओपेक क्या कुछ होता है नहीं, ट्रांसपेरेंट लाइट आर पार हो जाती है। तो इसी प्रिंसिपल पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है। जिस कलर का जितना जिस प्रोडक्ट का जो कलर होगा, उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी कितनी है, वो होती है वेवलेंथ, एक यूनिट होता है, लैम्डा होती है। उसी पे हम उतने वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसकी रीडिंग लेते हैं। या फिर टाइटेशन एक मेथड होता है। टाइटेशन क्या होता है, जैसे ये ब्यूरेट है, हम कोई भी प्रोडक्ट में उसमें करके रिएक्शन कराया, और फिर इसमें क्या करते हैं, वो सब्सट्रेट ले लेते हैं, सब्सट्रेट को हम डालते जाते हैं, जहाँ उसका एंड पॉइंट आएगा, जैसे वो कलर देगा ना, वो हम पॉइंट नोट कर लेंगे कि कितने एमएल को सैचुरेट करने के लिए कितना हमें सब्सट्रेट की आवश्यकता होगी, वो हमारी रीडिंग हो जाती है। तो वो फार्मूले में रख करके हम स्टैंडर्ड के बिहार पे कैलकुलेट कर लेते हैं सब्सट्रेट की मात्रा कितनी है। ऐसे ही पोषक तत्व की बात करते हैं, वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैथोड लाइन से रीड, वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, ये शॉर्ट। क्या होता है, फ्लेम होता है, इसमें जो होता है, हम जो गैस यूज करते हैं, गैस से जैसे आप घर में गैस करना यूज करते हैं ना, इसी तरह इसमें एक्सट्रीम गैस यूज होता है। उससे क्या होता, ऑक्सीजन होता है, एक्सट्रीम कई तरह गैस होते हैं, जो बर्न करने की आवश्यकता होती है, वो हम गैस यूज करते हैं। उस गैस से हम फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम में जैसे हम कोई चीज बर्न करते हैं, आप पेपर जलाते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है फ्लेम का। कोई प्लास्टिक जलाते हो तो अलग कलर आता है, कोई आप केमिकल जलाते हो तो उसका कलर अलग आता है। इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है। फ्लेम होता है और लाइट पास करते हैं कैथोड लाइन। तो जैसे तत्व जाता है, तत्व बर्न होता है, तो फ्लेम का कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज होगा तो उसमें जो बीम लाइट की जाती है, वो डिटेक्टर रीड कर लेता है, कितना एब्जॉर्ब। उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो हम सैंपलिंग देखिए क्या होता है कि कोर सैंपलर का, कोर सैंपलर होता है, जैसे कि उसको ऐसे ड्रिल किया जाता है, और जितना डेप्थ तक जाता है उतना हम सैंपल लेते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट।
हमें 6 इंच का मिट्टी लेना है, 9 इंच का लेना है, 1 फीट का लेना है या और ज़्यादा। कहीं कहीं क्या होता है, टॉप सॉइल जो होता है ऊसर होता है जमीन, उसमें हम देखते हैं कहाँ नीचे तक जो है तत्व कहाँ मिल रहा है इसे। बाकी जनरल सैंपलिंग के लिए तो आपको 6 इंच से 9 इंच तक हमारा जो कोई भी हम प्लांट ग्रो करते हैं उसका रूट सिस्टम क्या होता है, एक होता है ना अपस्थानिक जड़ होता है, एक उतला जड़ होता है। तो कितना जाता है, हम जितना कल्टीवेशन जो फार्मिंग करते हैं वो 9 इंच 10 इंच तक से ज्यादा नहीं कर पाते। तो हमें यहाँ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट को किससे अवेलेबल होते हैं, जाइलम फ्लोएम, दो होते हैं ना, जाइलम से पानी जाता है, फ्लोएम से न्यूट्रिएंट जाता है। तो ये क्या होता है, जड़ों से ही श्वसन भी होता है, जड़ों से ही न्यूट्रिएंट जाता है प्लांट को। तो हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में सैंपल लेने की जरूरत नहीं होती, इसमें हमारा न्यूट्रिशन अवेलेबल होना चाहिए। तो कोर सैंपलर से ले सकते हैं जो सही तरीका होता है। नहीं तो जैसे बताया कि 9 इंच आप किसी भी फावड़े कस्सी या खुरपे से ले सकते हैं सैंपल। और अलग अलग तरीका होता है, साइंटिफिक मेथड तो बहुत होते हैं, ये तो व्यवहारिक तरीका पे होता है। साइंटिफिक तो कोर सैंपलर से ही हम ले सकते हैं। जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कराए, ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। सॉइल आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें कराया जाना चाहिए कैसे आपको डेंसिटी निकाल बल्क डेंसिटी निकालनी जाती है, कैसे सॉइल की पोरोसिटी निकालनी होती है, पोर्स क्या होते हैं, मिट्टी के टाइप ऑफ सॉइल क्या होते हैं, जो रेड रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, सैंडी सॉइल है और चिकनी मिट्टी होती है, सैंडी लोइम सॉइल होता है, बहुत सारे रॉक सॉइल होते हैं। ये आपका ये एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, और ये इसीलिए हमने पूछा ना, अभी सबसे पहले प्रैक्टिकल आपने किया है कि नहीं किया है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आप कोर्स करिएगा अपने यूनिवर्सिटी में या कभी जब भी मौका मिले कि प्रैक्टिकल हमें कराया जाए इस तरह का कि हम बल्क डेंसिटी कैसे निकालें सर। ठीक है, कैसे सैंपल लें, कैसे बल्क डेंसिटी निकालें, कैसे हम पोरोसिटी निकालें, ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी कैसे निकालें। तरीका देखिए बहुत आसान होता है। अगर मैं एक प्रैक्टिकल, चलिए वैसे तो बहुत टाइम लगेगा समझाने में, मान लिया आपको पार्टिकल डेंसिटी निकालनी, कैसे निकालें, मिट्टी है, मिट्टी में दो दो जो अणु होंगे उनके बीच का जो फोर्स होगा वही ना पोरोसिटी होती है, उसी में हमारी पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। सिंपल सा तरीका है कि आप मिट्टी लीजिए, मिट्टी को वेट कर लीजिए और जितना में आपने मिट्टी लिया है वो वॉल्यूम उसका नोट कर लीजिए, जितना वेट हुआ और वॉल्यूम से डिवाइड करिए उसकी बल्क डेंसिटी, ठीक है। और उसकी पोरोसिटी निकालनी है तो आपने क्या है, मिट्टी को ड्राई कर लिया, वॉल्यूम तो आपको पता ही है, नहीं पता है कोई बात नहीं। आपने कोई वेसल लिया, मतलब बर्तन ले लिया शीशे का, खाली वेट कर लिया, फिर आपने उसमें कुछ मिट्टी डाल दी, फिर दोनों का वेट ले लिया, तो पॉट का माइनस करेंगे तो मिट्टी का वेट निकल जाएगा, ठीक। उसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, फुल वॉल्यूम, फिर उसका वेट ले लिया, तो मिट्टी कितनी होगी उतना पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, आप क्या करिए, आप सब इसको हटा दीजिए, फिर जो उसी वेसल में पूरा पानी भर के फिर उसको वेट कर लीजिए। आपके पास चार चार वो आ गया डेटा, जो मिट्टी के साथ आपने वेट किया है, अगर वेसल का वेट घटा दिया तो मिट्टी का वजन आ गया, ठीक, ड्राई वेट हो गया वो। अब मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो पूरा पानी भरा था उसमें से वेसल का वेट घटेंगे तो उसका वेट निकल गया। पानी का आप जाने डेंसिटी लगभग एक ही होता है, डेंसिटी पानी दूध का एक ही होता है, जितना वेट होता है ना वॉल्यूम, तो उतना हो गया। अब उसमें क्या करेंगे कि जो इन दोनों का वेट लिया था हमने, मिट्टी और इसका, वो माइनस कर लेंगे। तो इसमें क्या है, जितना मिट्टी उसमें पड़ी है पानी सहित उसका, आप लोग उसमें देखिएगा क्या नाम है, यूट्यूब दिखा देगा बहुत अच्छे तरीके से दिखा, तो उसका आयतन निकल जाएगा। तो जितना उसका आयतन है वो सूखी मिट्टी का जो वजन था उससे उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें पोरोसिटी निकल जाएगी, ठीक है, समझ गए। एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ये आप घर बैठे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 108 का, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें नहीं। तो आप समझ जाइए कि इतने सूखी मिट्टी का वजन था और इसमें इतना इसका आयतन हुआ, तो इसकी जो है पार्टिकल डेंसिटी कितनी हो गई और इसमें पानी कितना एब्जॉर्ब हुआ, आयतन माइनस तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई। बहुत सिंपल तरीका। और कोई क्वेश्चन है?
पूछो भाई। हाँ, नहीं तो नेक्स्ट अभी 2-3-4 लाइव हाँ, हाँ, करिए क्वेश्चन। हाँ, चलिए।